इसी में आगे बात करते हैं, वो है रूप ज्ञान का महत्व। रूप यानी लक्षण, सिम्पटम। तो केवल, अब इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, केवल उत्पन्न व्याधि का ज्ञान कराने वाला लिंग ही रूप कहा जाता है। यानी कि जो जैसे कि पूर्व रूप, मान लो किसी व्याधि, कोई भी डिजीज नहीं हुई है, जैसे कि पूर्व रूप उत्पन्न हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि डिजीज होगी ही होगी। ये भी हो सकता है कि पूर्व रूप उत्पन्न होके उसी अवस्था में खत्म होके आगे डिजीज नहीं बढ़ी, वो आगे डिजीज उत्पन्न नहीं भी करते। लेकिन अगर सिम्टम उत्पन्न हो रहे हैं तो क्या है, फिर तो व्याधि निश्चित है। यानी कि पर्टिकुलर, जैसे ज्वर में संताप, संताप हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ज्वर उसको हो चुका है, व्याधि उसको हो चुकी है। तो जो लक्षण है, जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, वो क्या करते हैं, उत्पन्न व्याधि का ज्ञान कराते हैं। पूर्व रूप से तो क्या है, कोई पूर्व रूप उत्पन्न हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूर्व रूप से आगे भविष्य में ये रोग उत्पन्न होने वाला है। यानी कि जरूरी नहीं है पूर्व रूप अवस्था में उस रोग रोग पूरी तरह से उत्पन्न हुआ है या नहीं हुआ है। ये डिपेंड करता है कि कितनी जो पूर्व रूप हैं वो कितने ज़्यादा प्रकट हो रहे हैं। लेकिन अगर लक्षण उस व्याधि का उत्पन्न हो चुका है, यानी कि अब तो व्याधि उत्पन्न हो ही चुकी है, अब तो इसकी चिकित्सा करनी ही पड़ेगी। तो केवल उत्पन्न व्याधि का, जो व्याधि उत्पन्न हो चुकी है, उसके पर्टिकुलर सिम्टम ही ज्ञान कराते हैं। उस व्याधि का जो पर्टिकुलर सिम्टम है, वो ही उस व्याधि का ज्ञान कराएगा। जैसे ज्वर में संताप से हमें पता चलेगा कि ज्वर हो रहा है। गुल्म में वायु का संचार हो रहा है, तो गुल्म रोग हो चुका है। तो केवल उत्पन्न व्याधि का ज्ञान कराने वाला क्या होता है, लिंग ही रूप कहा जाता है। जबकि जबकि निदान, संप्राप्ति, उपशय, उत्पन्न और अनुत्पन्न दोनों व्याधियों का ज्ञान कराने में उपयोगी हैं। जैसे कि कोई मृतिका भक्षण कर रहा है, तो उसने मृतिका भक्षण करना शुरू ही किया है कुछ दिन से, तो हम ये बैठे-बैठे आइडिया लगा सकते हैं कि मिट्टी खा रहा है, यानी कि इसको मृतिका भक्षण जन्य पांडु होने की संभावना है। तो जो उसका मृतिका भक्षण है, वो उसकी अनुत्पन्न, यानी कि जो पांडु अभी उसको उत्पन्न भी नहीं हुआ है, उसका ज्ञान करा सकता है। लेकिन ये जो रूप हैं, वो तो केवल ही केवल उत्पन्न व्याधि का ही ज्ञान करा सकते हैं। ज्वर के अंदर संताप तब तक नहीं होगा जब तक ज्वर उत्पन्न नहीं होगा। ज्वर उत्पन्न तभी होगा जब उसके अंदर संताप है, या फिर ज्वर हम तभी बोलेंगे जब उस व्यक्ति को संताप हो रहा है, जब उसका टेम्परेचर राइज हो चुका है। जबकि निदान ऐसे ही संप्राप्ति और ऐसे ही उपशय से क्या है, हम जो व्याधियां उत्पन्न हो चुकी हैं या जो उत्पन्न अभी नहीं हुई हैं लेकिन भविष्य में जाके आगे उत्पन्न होने वाली हैं, उन सभी व्याधियों का ज्ञान इनसे कर सकते हैं। अतः उत्पन्न व्याधि के स्वरूप का ज्ञान केवल रूप से किया जाता है। आपको ये लाइन क्लियर हो चुकी होगी। व्याधि का अपना स्वभाव ही क्या है, रूप। यानी कि जिस व्याधि के जो पर्टिकुलर लक्षण है वही क्या है, यानी कि जो उस व्याधि के अंदर सिम्टम उत्पन्न होते हैं वही क्या है, रूप। जिसके अनुसार ही क्या है, चिकित्सा की जाती है। ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, उसकी ये चिकित्सा पर्टिकुलर की जाएगी। तो चिकित्सा लक्षणों के आधार पर भी की जाती है, चिकित्सा पूर्व रूप के आधार पर भी की जाती है, चिकित्सा निदान के आधार पर भी की जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि सभी चीजों का एक साथ ज्ञान होना जरूरी है। रूप से और क्या होगा, साध्य साध्यता का ज्ञान। कैसे, वही जो पूर्व रूप वाली स्टेज में, कि जैसे जो पर्टिकुलर व्याधि है जिसके अंदर जितने भी लक्षण आचार्यों ने वर्णित किए हैं, वो लक्षण अगर उसमें एक साथ उपस्थित हो रहे हैं तो क्या होगा, वो रोग असाध्य होगा। और कुछ ही लक्षण उस रोग के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं तो रोग क्या होगा, साध्य या कृच्छ साध्य होगा। तो शास्त्रों में वर्णित किसी भी व्याधि के सभी लक्षण रोगी में दिखाई देने पर वह रोग कैसा हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। एग्जाम्पल, सन्निपातक ज्वर में अगर सभी लक्षण उपस्थित हो गए तो डेफिनेटली सन्निपातक ज्वर क्या होगा, असाध्य होगा, उसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। अब जब ज्वर पढ़ेंगे तब इनके क्या क्या लक्षण है, तब वहां डिटेल में बात करेंगे। फिर है उपशय ज्ञान। अब उपशय ज्ञान से पहले तो उपशय पता होना चाहिए, उपशय क्या है। तो उपशय का मतलब क्या है, गूढ़ लिंग व्याधियों का ज्ञान कराता है उपशय। और गूढ़ लिंग का तात्पर्य क्या है, कि जिन व्याधियों के लक्षण स्पष्ट नहीं होते, जैसे वही सापेक्ष निदान वाली बात, कि दो व्याधियां हैं, दोनों व्याधियों के होने का तरीका अलग अलग है लेकिन लक्षण सेम है, तो उसका पता करते हैं हम उपशय से। कैसे, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। गूढ़ लिंग का तात्पर्य है जिन व्याधियों के लक्षण स्पष्ट नहीं होते, अथवा दो व्याधियों के लक्षण में सादृश्यता दिखाई दे, यानी कि दो व्याधियां हैं,
दोनों के सिम्पटम जो हैं सेम उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन दोनों व्याधि जस्ट अपोजिट है, अलग-अलग दोषों से उत्पन्न हुई हैं। उनका ज्ञान कैसे करते हैं? उपशय से, यानी उपशय यानी कि उनका हल्का-फुल्का हम ट्रीटमेंट देके देखेंगे कि अगर इस ट्रीटमेंट से ये पर्टिकुलर रोगों का शमन हो रहा है या पर्टिकुलर लक्षणों का शमन हो रहा है, तो ये व्याधि का नाम ये होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल से आपको क्लियर होगा कि वात व्याधि तथा उरु स्तंभ का संदेह होने पर, तो वात व्याधि किससे होगी? वात दोषों की वजह से होगी। उरु स्तंभ कब होता है? उरु स्तंभ होता है, उरु स्तंभ को आप मैंने आपको बताया भी था जब हमने एक भेद वाले रोग पढ़े थे। उरु स्तंभ कैसे होता है? अगर कोई आम का निर्माण हो गया है शरीर के अंदर, तो वो जो आम है अगर अपने उरु रीजन में जाके स्थित हो जाती है, तो क्या है? उरु स्तंभ रोग होता है। और दोनों के अंदर वात व्याधि और उरु स्तंभ में अगर वात व्याधि से कोई पर्टिकुलर रोग हो रहा है, गिरदर्शी हो रहा है या कोई और रोग हो रहा है, उसमें भी वही लक्षण आ रहे हैं, उरु स्तंभ के भी सेम लक्षण हैं और हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि पैरों में दिक्कत वात व्याधि की वजह से हो रही है, उरु स्तंभ की वजह से हो रही है। तो हम उनको क्या है? ट्रीट करके देखेंगे। उरु स्तंभ में क्या है? जो कफ नीचे आ जाता है उसकी वजह से पैर जकड़ जाता है। वात व्याधि में क्या है? हो सकता है वायु की वजह से पैरों में नंबनेस आ जाए। दोनों के अंदर मान लो सिम्पटम एक ही आ रहे हैं, लेकिन हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि जो पैरों में उसके दिक्कत हो रही है, जो उरु प्रदेश में उसको उरु रीजन में उसको जो प्रॉब्लम हो रही है, वो वात वात दोष की वजह से है या आम या कफ दोष की वजह से है। तो हम उसका ज्ञान कैसे करेंगे? तो वात व्याधि तथा उरु स्तंभ का संदेह होने पर तेल अभ्यंग, अब देखो तेल अभ्यंग से फायदा किसमें होगा? वात व्याधि में। जबकि तेल का जो स्नेह गुण होगा उससे उरु स्तंभ तो क्या होगा? रोग और बढ़ जाएगा और लक्षण बढ़ जाएँगे। तो यानी कि अगर पेशेंट वात व्याधि वाला है और उसको हमने तेल अभ्यंग दिया, तो उसके लक्षणों में क्या होगी? कमी होगी, उस रोगी को क्या है? आराम मिलेगा। लेकिन वही तेल अभ्यंग हमने उरु स्तंभ वाले पेशेंट को दे दिया और उरु स्तंभ किसकी वजह से हो रहा है? आम दोष या कफ की वजह से, और तेल अपने स्नेह गुण की वजह से क्या होगा? इस रोग को और बढ़ा देगा। तो तेल अभ्यंग से क्या होगा? उरु स्तंभ व्याधि के लक्षणों में वृद्धि दिखाई देगी, जबकि वात व्याधि होने पर रोगी को तेल अभ्यंग से लाभ होगा। तो उपशय से कैसे रोगों का ज्ञान होता है? उपशय से ज्ञान होता है दो रोग जिनके लक्षण अगर एक जैसे हैं तो उनका ज्ञान हम उपशय से करते हैं। उपशय यानी कि चिकित्सा देके कुछ उपाय करके, उपशय यानी कि उपाय करके कुछ उस रोग का जो उपाय है, उस रोग की जो चिकित्सा है, उससे हम उसका ज्ञान करते हैं। तो कई रोग ऐसे भी होते हैं जिनका ज्ञान केवल हम उपशय से ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद है संप्राप्ति ज्ञान का महत्व। निदान आदि का ज्ञान कर लेने के पश्चात भी चिकित्सा व्यवस्था के लिए संप्राप्ति घटकों का ज्ञान परम आवश्यक है। अब संप्राप्ति घटक यानी कि उसमें दोषों की अवस्था क्या है, उसमें अग्नि कैसी है, कौन सा स्रोतस विगुणित हुआ है, ये सब का ज्ञान तो हमें तभी हो सकता है जब हमें उस रोग की संप्राप्ति पता हो। हमें पूर्व रूप पता है, हमें लक्षण पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस रोग में ये पर्टिकुलर स्रोतस विकृत होता है, इस स्रोतस के विकृत होने पर ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। यानी कि ये जो स्रोतसों का ज्ञान है, वो हम केवल तभी कर सकते हैं जब स्रोतस की विगुणता का ज्ञान हम तभी कर पाएँगे जब हमें डिटेल में संप्राप्ति का ज्ञान होगा। अभी आपको अगर ये पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो जब हम एक-एक करके इनका चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो निदान आदि का ज्ञान कर लेने के पश्चात भी चिकित्सा व्यवस्था के लिए संप्राप्ति घटकों का ज्ञान परम आवश्यक है। निदान पूर्व आदि से रोग का सामान्य ज्ञान हो जाता है, लेकिन सम्यक ज्ञान कैसे-कैसे वो रोग आगे बढ़ा, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कहाँ जाके उस दोष ने विकृति की, कौन-सा स्रोतस विकृत हुआ और एंड रिजल्ट उसका क्या रहा, उसका पूरा का पूरा ज्ञान हम रोग की पैथोजेनेसिस या रोग की संप्राप्ति से ही कर सकते हैं। जबकि रोग का सम्यक ज्ञान एकदम, क्योंकि वही चीज़ सामान्य ज्ञान यानी कि निदान कई रोगों के सेम होते हैं, लक्षण कई रोगों के सेम होते हैं, लेकिन एकदम करेक्ट हम उस रोग का ज्ञान संप्राप्ति से ही कर सकते हैं। वही सेम एग्ज़ाम्पल अतिसार और प्रवाहिका वाला, लक्षण सेम है, निदान भी सेम है दोनों के, लेकिन संप्राप्ति दोनों की अलग-अलग है। उस संप्राप्ति का ज्ञान होगा तभी हम दोनों में अंतर कर पाएँगे। क्योंकि दोष, दूष्य, स्रोतस आदि की विकृत स्थिति को मात्र संप्राप्ति से ही जाना जाता है। क्योंकि जैसे-जैसे रोग आगे बढ़ता है, निदान से लेके पूर्ण रूप लक्षण सब संप्राप्ति तक जाता है, तभी वो उसके पर्टिकुलर विकृत दोषों का पता चलता है, दूष्यों का पता चलता है कि इस दोष ने इस दूष्य को जाके विकृत किया है। वो दूष्य उस कौन से स्रोत में विकृति की है, इन सभी चीज़ों का ज्ञान हमें किस चीज़ से होता है? संप्राप्ति से। तो ये आपका ये जो चैप्टर है
निदान पंचक, यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आता है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। फिर अगला चैप्टर है